नमस्कार। और तो कल हम लोगों ने बहुत सारे ऐसी बातें डिस्कस करी जो इस बुक में नहीं भी लिखा था। मैंने जहां से सेशन अटेंड किया है, मैंने वहां से वो सारी कल जानकारी दी थी कि हमारी बॉडी में ध्यान के दौरान या JTTP सेशन जिन्होंने किया है वहां पे जो एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं, जो मैम वहां बताती हैं, वो सब चीजें हम लोगों ने कल कवर किया। तो जिसकी वजह से हम आनापान सती में बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमें मैसेज आया है या इस बुक के थ्रू जो हमें नॉलेज या मैसेज बार बार दिया जा रहा है, बार बार मास्टर्स, तो बैस मास्टर्स या हमारे जो भी एस्ट्रल मास्टर्स हैं, ब्रह्म ऋषि पतंजलि पितामह जी भी हैं, उन्होंने बोला है कि हम सबके पास क्षमता है, हम सब उन्हीं के इक्विवेलेंट काम कर सकते हैं। और आगे कोई भी चीज अगर हम लेकर के आए हैं तो एक बार वो एक्सपीरियंस है, वो इमोशंस है, उसमें ज्यादा नहीं जाना है। अगर आप उसके अंदर जा भी रहे हैं तो फौरन उस वाइब्रेशंस को हम चेंज कर सकते हैं अपने आनापान सती ध्यान से। या जो भी उन्होंने बोला है, एक बार तो हमें जो उनकी हमें नॉक हो रहा है ना कि हमारे अंदर क्षमता है, तो बस आपको यही याद रखना है कि यस, हमारे अंदर वो कैपेसिटी है। अगर पितामह ने, अगर मैं ब्रह्म ऋषि पत्री बाबा ने, पितामह जी ने हमें बार बार गॉड बोला है, या हम जो भी यहाँ जो बैठे हुए इतना समय दे रहे हैं ध्यान करने के बाद भी आज बहुत लोगों ने क्विट नहीं किया हुआ है, तो थैंक यू टू ऑल। तो ये मैसेज आप ही लोगों के लिए है कि आप लोग अपनी साधना जरूर बढ़ाएं, और हम वो सब सॉल्व कर सकते हैं जो मेरे आसपास है। अगर कोई एक्सपीरियंस आपके नहीं है, चैलेंज नहीं है, तो आपकी यात्रा और भी सुगम है। आप और लोगों को ध्यान में बैठाएं, सिखाएं, करें। और जब हम वहां तक जाएंगे ना, तो किसी को ध्यान सिखाने के लिए या घर में ऑर्गेनाइज करने के लिए भी बहुत सारे इमोशंस बाहर निकलते हैं। ये मैं अपने अनुभव से अगेन कह रही हूँ। क्योंकि जब मैं घर में लोगों को बुलाने का सोचती हूँ या करती हूँ, मुझे लगता है कि कौन इस बात को मानेगा, कौन टाइम देगा। तो वो इमोशंस जो छुपे थे मेरे अंदर, मुझे लगता था कि नहीं, दिस इज द बेस्ट, सब मानेंगे, मैंने ठीक किया है। लेकिन जब आप करने पे आते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस जो कहीं छुपा हुआ है, जो लगता है कि अभी इमोशंस हैं या मैं ही कर पा रहा हूँ, कोई और नहीं करेगा, कोई क्यों करेगा, बहुत सारी चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाएगी जैसा आपकी लेवल की सफाई होने वाली होगी। तो हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। तो आज का मैंने ये अपना विजडम दिया है, अपना अनुभव हल्का शेयर किया। जो कल की बात थी वो मैंने शेयर किया हुआ है, क्योंकि आज काफी लोग नए हमें दिख रहे हैं, तो मैंने वो बता दिया है। आप लोग कल का वीडियो जरूर सुनिएगा, क्योंकि जब मैंने वो वीडियो शेयर किया तो मेरे पास 3-4 लोगों के कॉल आए थे, तो वो रियली वो नॉक कर रहे थे कि ऐसा सच में होता है क्या, ऐसा है क्या। तो एक बार आप जरूर उस वीडियो को सुनिएगा। और कभी ऐसा हो तो आप जरूर अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए यूट्यूब के थ्रू, या मैम को खुद ही आप लोग अपने छोटे छोटे वीडियो बना दीजिए। जैसे बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे हैं, तो VMC में वो लोग अपने जो भी एक्सपीरियंस उनको फील हो रहा है ना, तो वो अच्छे अच्छे रिकॉर्डिंग्स करके उनको सेंड करें, ताकि जब ये वीडियो प्रिया मैम इसको अपलोड करे, तो मान लीजिए किसी को नहीं विश्वास हो रहा है, तो अगर आप एक्सपीरियंस बताएंगे तो उनको वो समझ में आएगा। तो हो सकता है कि कोई एक सोल वहां से बाहर आ पाए। तो ये बात है। तो चलिए अब हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जो है मैं किताब खोल लूं, 2 मिनट मुझे दीजिएगा आप लोग। यस। तो टॉपिक है हमारा मृत्यु सैया पर। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तो बैस हमें एक हल्का सा बता रहे हैं कि मृत्यु के समय हम लोगों ने अभी जो एडवांस लोग थे, जैसे जिनको मालूम चल गया कि हाँ मृत्यु कुछ नहीं है, मृत्यु एक समय है, हमने अपना काम कंप्लीट किया, इस डायमेंशन पे आए थे, धरती माता के पास आए थे, पृथ्वी पे आए थे, हमने काम कंप्लीट किया, अब हम अपना नया काम करने अगले डायमेंशन पे जा रहे हैं। तो ये उनके लिए बता रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि तोबैस और उस तरफ वाले कुछ लोग हमें लेने आते हैं, और हम उनसे घिरे हुए होते हैं। जब हम बॉडी वैकेट करते हैं, तो या तो तोबैस मास्टर्स होते हैं, या और भी जिनके एंजल गाइड्स हैं वो तो होते ही होते, साथ में एक दो एंजल्स हैं या हमारे गुरु भी हो सकता है हमें लेने आए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बता रहे हैं, और वो तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी जो मानव हो गए हैं, अब वो मानव घबराते नहीं है, डरते नहीं है। मृत्यु के नाम पे अब उन्हें हंसी आती है, अब उनको नॉर्मल लगता है।
उन्होंने ये तारीफ करी है जो हल्के से स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हैं अपनी बॉडी के प्रति, धरती पे आना जाना डायमेंशन के प्रति अवेकन हो गए इस समय से लेकर के, और जब तक ये स्टार्टिंग हुई तब के मानव की उन्होंने तारीफ कर दी है। मैं तो बेस्ट मास्टर। अब वो हमको याद दिला रहे हैं कि ऐसे मानव की चेतना यहाँ तक कैसे आई। तो वो कह रहे हैं कि ये हमें एक विश्व युद्ध के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जब विश्व युद्ध हुआ था तब अंधेरे और उजाले के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उस समय कुछ लोग पैदा हुए थे। यानी कि जब ये युद्ध हो रहा था तो जो भी मानव जाति यहाँ से ऊपर गई उनको मालूम था कि दिस इज अ वेरी टफ सिचुएशन, क्या हम हमको वहां जाना चाहिए। फिर भी वो लोग इस धरती पर आए, उनको मालूम था। और उनको मालूम था कि इस समय धरती पे बहुत सारा कर्म प्रक्षालन हो रहा है युद्ध के रूप में। एक उन्होंने पॉइंट ये भी शेयर किया है, कह रहे हैं कि फिर उन्होंने एक ये बताया हुआ है कि उस वक्त क्या हो रहा था कि मानव जाति का अंत होने वाला था। कितनी बार हमें न्यूज आई है ना कि हमारी धरती खत्म होने वाली है। तो आज हम इस बुक से क्लियर कर पाएंगे यस ये न्यूज फेक थी या सही था। हालांकि हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये न्यूज सही थी। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो आध्यात्मिक कुटुंब बनाए गए थे वो खत्म होने वाले थे। और कह रहे हैं कि जब इजराइल के लोगों का प्रक्षालन और प्रायश्चित हो रहा था तो सारी दुनिया खड़े होकर युद्ध देख रही थी। मतलब इजराइल का जब युद्ध हुआ तो उस समय कोई डिसाइड नहीं था कि युद्ध रुकेगा, कि लोग वहां से भाग जाएंगे, जो योद्धा होंगे वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तो पूरी दुनिया देख रही थी। और बहुत से लोगों को मालूम था कि जब विश्व युद्ध हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ जो भी चीजें आएंगी, उस वक्त हमें एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ेगी। फिर भी लोग धरती पर आए और अपनी एनर्जी उन्होंने देने का प्रयास किया। और कह रहे हैं कि एक इन्होंने बहुत अच्छा टाइम का हमें इंफॉर्मेशन दी है। कह रहे 1960 से लेके 1965 में जो लोग पैदा हुए हैं वो उनके पास एक बहुत खतरनाक स्थिति थी। और कह रहे थे उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि अगर एक बटन दबाते तो पूरी दुनिया तहस नहस, पूरी मानव जाति तहस नहस। ऐसा उन्होंने ऐसा हथियार अपने हाथ में ले रखा हुआ था उस वक्त जो युद्ध हो रहा था। बस ऐसा उनके पास हथियार लगा या ऐसा उनके पास परमाणु रहा होगा या जीवाणु ऐसे रहे होंगे कि एक बटन दबाने से पूर्ण मानव जाति समाप्त समाप्त हो जाती, खत्म हो जाती। और ये होने ही वाला था। और उस तरफ जो हमारे एंजल मास्टर्स थे, सारे गाइड एंजल्स थे, जो भी हमारे बड़े बड़े हायर मास्टर्स वहां खड़े थे, वो सिर्फ देख रहे थे। और यहाँ पे हम मानव भी इस चीज इस जो जो होने वाला था वो होने ही उसकी फ्रिक्वेंसी फील कर रहे थे। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या था कि जिन लोगों ने विश्व युद्ध के बाद भी जन्म लिया उनको, वो हमारे लाइट योद्धा थे, लाइट फाइटर थे। जैसे अभी हम लोग लाइट वर्कर्स कहला रहे हैं ना, जगह जगह ध्यान करके सबको जगा रहे हैं कि आप ये जब प्रोसेस करेंगे तो आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। तो ऐसे ही वहां बहुत सारे मास्टर्स उस धरती पे आए हुए थे, एनर्जी फॉर्म में थे, हमारी जैसी बॉडी में थे। तो जो हमारे ऊपर के एस्ट्रल मास्टर्स थे, एंजल्स थे, तो वो अपने प्रेम का वाइब्रेशंस भेज रहे थे, करुणा का वाइब्रेशंस भेज रहे थे कि नहीं, हम इसको प्रेम से निपटा सकते हैं। प्रेम का जब वाइब्रेशंस गया ना तो सब मानो नहीं ले सकते थे। जो मानो उस टाइम पे डिसाइड किए कि नहीं, हम वहां जाके एनर्जी बैलेंस करेंगे। जबकि विश्व युद्ध होने पर बहुत कुछ खराब हो चुका था धरती पर, और उस स्थिति में रह करके अपने आप को बैलेंस रखना बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसे भी हमारे धरती माता पे मानव लोग आए, और उनके प्रेम और जो वाइब्रेशंस उनको मानव को मिली, वो उसी का नतीजा था कि उसने वो बटन नहीं दबाया। और धरती हमारी पूरी पुनः एक बार सेफ हो गई। ये इन्होंने मुझे बहुत जब बताया तो मेरा दिल भर आया कि ऐसा भी हुआ। और कितना गैलेक्टिक फेडरेशन ने या जिन्होंने इस धरती पे आने का निर्णय लिया उस टाइम पे, इतनी कठिन परिस्थिति रही होगी, हर जगह खून ही खून रहा होगा, हर जगह कितने दुख का पूरा एनर्जी भरी होगी, फिर भी लोग धरती पे आए, बड़े हुए, जो भी अपने एनर्जी साधना वाधना करके उस टाइम पे, ये जब ये हादसा होने वाला था, उसको उस एनर्जी को लेकर के वो रोक पाए। तो इन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी तो जो मैंने आपको शेयर किया। और फिर वो बता रहे हैं कि कैसे एक स्टेप और आगे आया। कह रहे हैं कि जब ये काम हो गया, कह रहे हैं विशुद्ध होने के बाद बहुत लोगों ने अपना फिर स्पिरिचुअल अध्ययन शुरू किया। यानी कि युद्ध टल गया, मानव जातियां बच गई, जो बच गई उसमें से उन लोगों ने अपना अब स्पिरिचुअल को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि एनर्जी आ चुकी थी। तो अब कुछ लोगों को जगना था, कुछ लोगों को जगाना भी था।
इसी को उन्होंने बोला कि नूतन युग या न्यू एज कहते हैं। और फिर कुछ लोगों को मालूम था कि अभी समय नहीं आया है, कुछ लोगों को लगता कि हाँ कुछ लोग समझेंगे, और उसमें से कुछ लोगों को लगा था कि अभी शायद समय नहीं आया, लोग नहीं जान पाए हैं। जैसे हम लोग को कभी कभी लगता है ना कि जब हम ग्रुप में देखते तो लगता है कि अभी सब लोग ध्यान मान कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने अगल बगल से या कहीं और किसी सोसाइटी में चले जाओ, एक दो मोहल्ला छोड़ के जाओ, जब उनकी दुनिया देखो, जब अपनी बात को लगता है कि यार ये लोग सुन ही नहीं रहे हैं, ये लोग करेंगे ही नहीं। तो द सेम थिंग वो हमसे यही शेयर कर रहे हैं कि कुछ लोगों को ये भी फील हो रहा था कि अभी स्पिरिचुअल स्टडी का कोई समय नहीं आया, अभी सब सब इतने दुखी हैं, परेशान हैं, तो अभी कैसे वो लोग इस चीज को मानेंगे। और फिर कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको स्पिरिचुअलिटी पसंद ही नहीं करनी थी, वो भी उनको एनर्जी वहां रखनी थी, बैलेंस करना था। फिर उसके बाद एक दशा, फिर उन्हें सारी सारी दशाएं हमें बता रहे हैं, आज जो बता रहे हैं ना कि मानव ने क्यों अपनी मृत्यु को बहुत खेल समझा, या मृत्यु जैसा वर्ड को अब बहुत पैनिक फील नहीं होता है। तो वो आया किस लिए, वो हमें स्टेप बाय बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अब जो जब जब ये नेक्स्ट पड़ाव आया, दशा आई, उसे बोलते हैं हार्मोनिक कन्वर्जेंस। और यह कब आया था, इसे कब उन्होंने मेजरमेंट लिया, 1987 में। यानी कि तब मैं पैदा हो चुकी थी। और आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, इसके बारे में निर्णय लिया गया था। यानी कि सोचिए, अगर जो 1987 में पैदा हुए होंगे, तो वो भी क्योंकि आज हम सब साथ बैठे हैं और पितामह की जर्नी में हम लोग साथ खड़े हुए हैं, तो डैम श्योर कि हम लोगों ने ये हार्मोनिक कन्वर्जन में पार्टिसिपेट किया होगा। तभी आप ये किताब आप भी पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन रहे हो, और अभी लास्ट में भी शेयर करेंगे हम सब लोग। तो ये है। और कह रहे हैं कि जिसकी वजह से फिर बहुत सारे लोग जागृत भी हुए, अवेयरनेस में भी आए, उनकी अवेकिंग हुई। अब कह रहे हैं कि 1990 में, 1990 से 95 तक के दौरान हमें जागृत होना शुरू हुआ। यानी कि अब ये जनसंख्या बढ़ने लगी। मतलब पहले तीन कैटेगरी थी, एक कैटेगरी में जो मानेंगे ही नहीं, दूसरी कैटेगरी जो जो स्टडी करके लोगों को जगाएंगे, और तीसरा जो 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 मतलब करेंगे, जो जो रेडी ही नहीं होंगे। तो ये कैटेगरी हुई उनके पास में। और कह रहे हैं कि यह सोचकर हम मृत्यु की सैया पर हंसेंगे, क्योंकि उस समय हमारा जो रिसर्च जो तीव्र हो चुका है, उसे अनदेखा करने की बहुत कोशिश करने पर भी उसे अनदेखा हम नहीं कर पाएंगे। वो हमारी ही तारीफ कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि एक ऐसी दशा और भी आने वाली थी। यानी कि जो हमने फर्स्ट दशा शुरू की थी 1960 से 1965 में, जो एक बार धरती का विनाश लगभग निश्चित था, लेकिन प्रेम और प्रेम की करुणा की वाइब्रेशंस मानव ने उसको लेकर के जब उनको दिया, तो बच गई धरती। कह रहे ऐसा पुनः फिर होने वाला था। मतलब वो सेम खतरनाक स्थिति 2000 में आने वाली थी, क्योंकि हम लोग सुन रहे थे ना कि धरती खत्म होने, प्रलय होने वाला है, 2012 के बाद धरती का विनाश हो जाएगा। तो वो न्यूज 2000 से ही आनी शुरू हो गई थी। और कह रहे थे कि हमें हमें मालूम था कि धरती में बदलाव होने वाले हैं, उन्हें पार करना है। और हजारों सालों से बहुत भविष्यवाणी कर रहे थे कि धरती का विनाश हो जाएगा। और और जो हमारे साइंटिस्ट थे उस समय, वो ये देख पा रहे थे कि नक्षत्र के ग्रह का बदलाव भी सूचना दे रहा था। जिनको एस्ट्रोलॉजी मालूम थी, तो उनको ये फील हुआ कि इस समय जो बदलाव हो रहा है वो बता रहे हैं कि हाँ कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और कह रहे हैं कि भौगोलिक रूप से संभव होने वाले बदलाव भी धरती पर नष्ट होने वाली थी। यानी कि जो जो पूरा हमारा ज्योग्राफिकल पार्ट था, वो भी हमारा काफी खराब होने वाला था। तो ये ऐसे बता रहे हैं हमें। फिर कह रहे हैं कि मृत्यु सैया पर होने के बाद हमें समझ आएगा कि सहस्त्राब्दी के अंत में जो होने वाला था, उसके बारे में हम पहले से ही मालूम था। मतलब कि मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया था ना कि जब हम 1987 वाले जो आसपास पैदा हुए हैं, उनको मालूम था कि धरती की काफी खतरनाक स्थिति में है, कुछ भी हो सकता है। और जब हम उस तीन कैटेगरी के अंदर आ गए थे, स्पिरिचुअल अवेकिंग की कैटेगरी में आए हैं, जगाएंगे, जब हम सब लोग काम कंप्लीट करेंगे, जब हम लोग बॉडी वैकेट करेंगे, तो वही कह रहे हैं कि हम लोग को हंसी आएगी कि हम लोगों ने कितना काम करके दिया धरती के लिए, लोगों को जगाया। फिर ये थोड़ा सा हमें और याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि Y2K मतलब कि 2000 भी समस्या नहीं है, कुछ और हो रहा है। साल 1999 के अगस्त में विनाश पैदा होने वाला बहुत बड़ा पड़ाव था। 1999 के अगस्त में सभी शोबरा न्यू एनर्जी में जाने वाले लोग एक का होना स्टार्ट हुआ है। तब से सारी दुनिया का, हाँ, ये अभी बता रहे हैं कि 1999 से जो अभी हम लोग 2024 मतलब 2000 हमें लगता है कि 20 के बाद से, बहुत ये कोरोना के बाद से ना हम लोग का जूम मीटिंग आया।
तो हम सब स्पिरिचुअली सब ध्यान कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, विजडम सुन रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 1999 से ही ये प्रोसेस शुरू हो गया था। और उस समय वो शौबरा, यानी कि हम सब शौबरा हैं, जो इस चीज को समझ रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकिंग कर रहे हैं, ध्यान करवा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इन सब का विस्तार बढ़ना शुरू हो गया था। तो उससे हुआ क्या कि जो घटना घटने वाली थी, जो एनर्जी के थॉट बताए जा रहे थे, वो कम हो गया, वो बदलाव आने लगा। फिर कह रहे हैं कि बहुत सारे हमें पड़ाव दिखाई दिए, गंभीरता दिखाई दी। और बाद में इन्होंने आगे ये भी शेयर किया हुआ हमसे कि इसको कर पाना आसान नहीं था। वो हम सभी जान रहे हैं, जब हम सब ध्यान करते हैं, फैमिली को संभालते हैं या कुछ और करते हैं, तो सच में थोड़ा टफ लगता है। तो फिर आगे हमें एक एक इंफॉर्मेशन और दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 1999 से 2001 अगस्त तक का समय हम याद करेंगे। यह समायोजन करके बदलने का समय है, और बहुत विचित्र, यानी कि फिजिकल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे हम फील कर पाएंगे। ये यही समय है कि हम फिजिकल लेवल पे बहुत सारे बदलाव फील कर रहे हैं, इमोशनल पे भी हम बहुत सारी चेंजेस फील कर रहे हैं। हम कहाँ हैं, किस लिए आए, हमें पता नहीं है। और हमारे अंदर आगे बढ़ने की जो चाहत है, कभी कभी लगता है कि कुछ कुछ भी ठीक नहीं है, ऐसा वो बता रहे हैं। क्योंकि ये इमोशंस हमारे मास्टर्स में मिले हैं, तो लोगों ने फील किया होगा, तो भी किताब से भी हमें कंफर्म हो रहा है कि यस, ये इमोशंस हमारे अंदर भी थे, और ये बता रहे हैं कि ऐसे बहुत लोगों के अंदर ऐसे इमोशंस आए हुए हैं। और कह रहे हैं कि तोबैस के साथ भी हमको हंसी आएगी। किस लिए? 1999 यानी कि 1999 अगस्त से लेकर के 2001 यानी कि 2001 अगस्त तक अंतरिक्ष में बहुत कुछ हुआ है। हमें समझ नहीं आने पर भी हम इसको एक्सेप्ट करके, हमने इसको एक्सेप्ट किया, हमने अपना फिर मन को ओपन किया। और जब हमने ओपन किया, हमारी अनुमति की वजह से ही आज वो सारे विषय उतारे जा रहे हैं धरती पर। यानी कि हम देख सकते हैं कि बहुत सारी किताब जो हमारे हाथ अब लग रही है, किताब पहले भी लिखी गई थी। बहुत सारे मास्टर्स के नाम, जैसे आ, हमारे कैसे बहुत सारे मास्टर्स, उनके नाम तो टफ है ना, मैं बोलूंगी थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, तो इसलिए भी नहीं बोल रही हूँ। तो जो बहुत सारे मास्टर किताब पहले भी थी, लेकिन हम पढ़ने को रेडी नहीं थे। तो वही कह रहे हैं कि जब हमने अपने आप को बताया कि हाँ हम रेडी हैं, तो ही वो एनर्जी होती, तो ही किताबें काफी मात्रा में बाहर आ रही हैं। बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स की वजह से हम किताबों को सुन पा रहे हैं, उनके नाम को रिकमेंड करके हमारे अंदर पढ़ने की चाहत आ रही है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं। अब एक बहुत सुंदर टॉपिक इन्होंने डाला, मतलब पैराग्राफ है ये। कह रहे हैं कि अब हमारी प्रज्ञात्मा, हमारी हायर सेल्फ अपने ऊर्जा के बुलबुले को छोड़कर हम तक आना चाहती है। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत सारे हायर मास्टर्स के अंदर हायर सेल्फ आने वाली हैं। और किताब भी हमें क्लियर कर रही है कि हमारी अब जो हमारी हायर सेल्फ है, वो भी हमसे मिलने के लिए अब तैयार है। पहले संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि बता रहे हैं, ग्रिड, जो धरती ग्रिड थी, तब वो उसमें उतना एनर्जी नहीं थी। ऊपर से सीधे उतर कर आना मुमकिन नहीं था। हम तक पहुंचने के पहले उस धरती की मैग्नेटिक ग्रिड और एनर्जी ग्रिड को पार करना होता है। मैंने बताया था ना पहले ही कि अगर एक आपका मैग्नेटिक ग्रिड होता है और एनर्जी ग्रिड होती है, यानी कि एक डायमेंशन से इस डायमेंशन में आने के लिए एनर्जी बहुत चेंज हो जाती है, डेंसिटी भी चेंज होती है। तो इस एनर्जी में आने के लिए, उनकी एनर्जी को लेने के लिए, हमारी बॉडी में वो एनर्जी या वो स्पेस होना चाहिए। तो हायर सेल्फ बहुत पावरफुल है, वो बहुत एनर्जेटिक है। तो हमारी इस फिजिकलिटी में आने के लिए जो सफाई चाहिए, जो हल्कापन चाहिए, जो थॉट चाहिए, है ना, वो आने के लिए भी क्या कहते हैं, हम तक आने के लिए हमारी जब तक ग्रिड नहीं चेंज होगी, तो हम भी नहीं चेंज होंगे, क्योंकि हम अपनी धरती माता के सराउंडिंग एरिया में रह रहे हैं। जैसा इन्वायरमेंट होगा, वैसे हमारी बॉडी बनेगी, वैसे हम सोच विचार करेंगे। तो जब चीजें बदली गई, ग्रिड बदला, तो ये संभव हो पाया। इसीलिए हमारी पूर्णात्मा हम तक आज तक नहीं पहुंच पाई, नहीं कांटेक्ट कर पाई। और ये भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे हम तक पहुंचेगी, तब तक हम उसे एक्सेप्ट करने के तैयार भी हो जाएंगे। यानी कि अभी सब लोग एटलीस्ट पूर्णात्मा को सुन, वर्ड तुम एक्सेप्ट कर पा रहे हो आप लोग, कि हाँ पूर्णात्मा तो है। तो वही वो कह रहे हैं कि इस समय अभी क्या हुआ है कि अब आप लोग एक्सेप्ट कर पाओगे। कह रहे हैं कि अगर वह हमारे पास तुरंत आती भी ना, तो मनुष्य का बैलेंस बिगड़ जाता। यानी कि जो उनका वो था, अ, संतुलन था, वो बिगड़ जाता। जो संपूर्णता आ भी रही है, वह हमारी प्रज्ञात्मा है।
ये इस वजह से हमारी प्रज्ञात्मा नहीं आई है। वो बहुत समझदार हैं, हम भी बहुत समझदार थे कि हमारा जो बैलेंस था वो रेडी भी नहीं था, हम बैलेंस भी नहीं थे, इसलिए वो नहीं आई। प्लस ग्रिड भी नहीं चेंज हुई थी, इसलिए और भी थोड़ा मुश्किल था कैसे वो आ पाती। लेकिन अभी वो रेडी हो रहे हैं, हम सब रेडी हो रहे हैं उनको लाने के लिए। फिर और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 1988 टू 1989 में ग्रिड में बहुत सारे काम आए हैं, बहुत सारा काम हुआ है। अभी ग्रिड के बारे में बात कर रहे हैं हमसे। कह रहे हैं हमारी चेतना और निर्णय पर आधारित होकर क्रेयॉन लोग ग्रिड को बदलते आए हैं। हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना और हमारा डिसीजन पे ही क्रेयॉन यानी ग्रिड कौन चेंज किया है? क्रेयॉन मास्टर्स। अब आप लोग जैसे अब आप लोग समझ जाइए कि जो ऑक्टोरियन मास्टर्स हैं वो हमारी बॉडी के लेवल को बहुत क्लीन करते हैं। जो हमारे क्रेयॉन मास्टर्स हैं, एंजल्स में, ये भी एक डायमेंशंस पे रहते हैं। ये सोचो, ये इन्होंने ग्रिड आके चेंज किया है, तो उनको हम तहे दिल से बहुत थैंक यू करेंगे कि उन्होंने ग्रिड चेंज किया। और अपने आप को भी थैंक यू बोलेंगे कि यस, हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज, ध्यान करके, विजडम लेकर के। और एटलीस्ट इतना तो कर ही रहे हैं कि अब हम रोते तो नहीं है, अब हम गलत शब्दों का प्रयोग तो नहीं करते हैं। अगर इतना ही कर लिया तो भी एनर्जी कम से कम कुछ तो बैलेंस कर रहे हैं हम लोग धरती माता को। क्योंकि जो हम शब्दों से बोलते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, तो वो वाइब्रेशंस भी एनवायरमेंट में ही जा रही है ना, तो भी वो डिस्टर्ब करती है। एटलीस्ट अगर आप लोग शांत हैं, एक्सेप्टेंस भाव में हैं, कुछ अच्छी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, एनर्जी डाल रहे हैं, तो भी वो ग्रिड को मजबूत करने में या एनवायरमेंट को चेंज करने में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। तो ये बात। अब वो कह रहे हैं कि जब जब हमने अपने आप को खोलकर दिव्यता को अपने अंदर सामने का निर्णय लिया, तब तब ग्रिड के हिसाब से बदलाव आता गया। कह रहे हैं कि जितनी बार हम लोगों ने चेंज किया है उतनी बार ग्रिड बदला हुआ है। और फिर कह रहे हैं कि इस समय में ग्रिड ग्रिड के आने का पर्सनल कारण भी था। पहले पहले तो मतलब पर्सनल रीजन था, बाद में जब ग्रुप बना तो पूरे ग्रुप की वजह से भी और कारण बना कि अब ये क्यों बदलना चाहिए और क्या इसको बदलना उचित है कि नहीं। फिर कह रहे हैं कि ये काम कम से कम 10 सालों से हो रहा है, ये आज से नहीं, 10 सालों से हमारी धरती पे काम हो रहा है। और जो आखिरी बार ग्रिड चेंज किया गया है वो 2002 में चेंज किया गया है। तो जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन, शायद अभी भी एक लेटेस्ट चेंज किया, क्योंकि एक मैम ने अब खुद ऋषिकेश में देखा था कि वो अभी नहीं पता कि वो मैम ने किस ईयर में देखा था। तो लेकिन जो हमें किताब हमारे पास है वो बता रही है कि 2002 में हमारा एक लास्ट ग्रिड चेंज किया गया धरती माता के लिए। अब वह हमारे अंदर आने की कोशिश कर रही हैं और हम दूसरे मास्टर्स उसे अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके संपूर्ण रूप से हमारे अंदर नहीं ला पाने की वजह से हम बहुत चिढ़ महसूस करते हैं। और गिड़ का अंतिम संपादन किया जा रहा है, इसलिए हम प्रज्ञात्मा के गहरे भाग को अपने अंदर श्वास के द्वारा ही ले जा सकते हैं। ये हम एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर कभी कभी लगता है कि मुझे नहीं फील हो रहा है, तो हमें गुस्सा सा आता है कि हम क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब इमोशंस की वजह से है। फिर कह रहे हैं कि अगर हम प्रज्ञात्मा को फील कर पाएंगे तो अपनी श्वास के थ्रू, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, कि श्वास के थ्रू ही अपनी प्रज्ञात्मा को हम फील कर सकते हैं। और फिर अगेन कह रहे हैं कि 2003 में मार्च में ग्रिड को आखिरी बार एक बार और चेंज किया गया है, जिसकी वजह से नए पोर्टल्स, नए दरवाजे खुले हैं। और इसीलिए हम उन्हें हम स्वीकार करने में आज जो भी कर रहे हैं, तो हमारा काम आसानी से होता जा रहा है। और हम बहुत सब चीजें अपने कंप्लीट कर पा रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं हम ले पा रहे हैं। और कह रहे हैं कि जो भी हमें एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो उसी के थ्रू हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। और बहुत सारे पोर्टल्स खुलने की वजह से हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं लास्ट में इसी तरह हम असेंड हो रहे हैं। तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। तो कल हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट में बात करेंगे आह भाषा के बारे में। तो थैंक यू, ओवर टू यू प्रिया।